स्पाइस जेट पिछले कई 2 दिनों से मेंशन कर रहा था और अब देखिए Q4 के नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नजर आएंगे। कार्गो बिजनेस ने प्रॉफिट क्लॉक कर दी और कार्गो बिजनेस को अलग एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे तब्दील करें। 2,500 करोड़ रुपए और जुटाएंगे भी। स्मार्टलिंक होल्डिंग्स के अच्छे नंबर्स। मॉयल ने प्राइस इंक्रीजेस ले ली, आज से इफेक्टिव होंगे। एचओईसी ने कहा है कि अपडेट रिजर्व्स पे शेयर कर रहे हैं और अब रिजर्व्स जो प्रूव्ड रिजर्व्स, प्रूव्ड और प्रोबेबल रिजर्व्स हैं वो बढ़ गए हैं। टाइमेक्स ग्रुप बढ़िया टर्नअराउंड फाइनेंशियल्स में और बढ़िया करार बेनेटन इंडिया वगैरह के साथ इस कंपनी का। जैन इरिगेशन और जय बालाजी इंडस्ट्रीज प्योरली ट्रेडिंग बेट्स, दोनों के कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए वो अच्छे। जारी पे पूरा फोकस 10 के 10 शेयर यहाँ पे लॉन्ग साइड वाले हमने रखे थे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 सेगमेंट में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, एक प्लाईबोर्ड में 6 mm वाले में और दूसरा विस्कोस जो फाइबर होता है उसमें। तो इसीलिए सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, आर्किड प्लाई और इसके साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल और वर्धमान टेक्सटाइल में खरीदारी करिए। ग्रासिम सबसे बड़ा प्लेयर है VSF का, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो 6 स्टॉक्स इन खबरों के आधार पे। इसके अलावा टायर की कीमतें बढ़ी हैं और बढ़ने वाली हैं, इसलिए JK टायर को यहाँ पे शामिल किया है और आज ऑटो के नंबर्स आएंगे सेल्स के, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आगे किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सात्या इंडस्ट्रीज़ पेपर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है और विश्वराज शुगर्स जो है जिसको कि बहुत सारे इथेनॉल के टाई अप की बात चल रही कई राज्य सरकारों से, तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपने स्क्रीन पर आप देखें 2 टीमें देखी जिसमें नीरज जी की टीम शामिल थी और आशीष की टीम शामिल थी। आइए एक काम करते हैं, इनमें से एक टॉप ट्रेड्स निकालने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, आपने इन टीम्स को स्कैन किया होगा, बताइए इसमें से आपके 2 टॉप ट्रेड्स क्या होंगे? सबसे पहले यहाँ पे थीम क्या है, थीम समझ लिए तो यहाँ पे एक चीज है कि एक तो ऑटो के नंबर्स है जो आज है, तो डेफिनेटली आज फोकस एक ऑटो एंसिलरी पर भी होगा। दूसरा है ओपेक की मीटिंग जो चल रही है उस तो क्रूड पे भी फोकस होगा। तो यही थीम पे आज मैंने दोनों पिक लिए हैं। आशीष की टीम से अगर मुझे चुनना है तो देखिए मैं रिको ऑटो के साथ जाऊंगा। रिको ऑटो क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली वी कॉल इट एज C9 ट्रेडिंग फॉर्मेशन, यानी पिछले 9 दिन से लगातार स्लोली एंड स्टेडीली ड्रिफ्टिंग आप कह सकते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल कम होते हैं, सिर्फ वीक हैंड्स निकलते हैं। सो C9 ट्रेडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है और कल यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। सो टेक्निकली मुझे लगता है एक बेस्ट फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है रिको ऑटो में। कहीं ना कहीं लगता है इस लेवल से कम इसका टारगेट होना चाहिए 55 का। इनिशियली एक छोटा हर्डल होगा 52.50, लेकिन 55 प्लस का टारगेट रिको ऑटो में मुझे इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। तो एक बढ़िया चार्ट रिको ऑटो है। नीरज जी की टीम से फिर से वही थीम, ऑटो एंसिलरी, JK टायर। देखिए JK टायर का चार्ट इनफैक्ट मुझे ये ज्यादा कॉन्ट्रा प्लेयर, अगर आप कहते हैं कि कॉन्ट्रा में जो ओवरसोल्ड टेरिटरी होती है, यहाँ पे RSI अगर आप देखो इट इज वेल बिलो 10, प्रोबेबली आप कह सकते हैं 5 के आसपास का RSI है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पिछले लगातार ये भी 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन से करेक्ट हो रहा है। अपने 50 डे में का कल सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है, हैमर दिया है। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे मंदी है, ओवर है। तो JK टायर इज अ बाय। टेक्निकली मैं यही कहूंगा 137 का कल का क्लोज है, 140 का इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार 140 के ऊपर ये तैरना शुरू करे तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव बनता है पोजिशनली 150 155 प्लस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज थीम यही होगी, JK टायर एंड रिको ऑटो, ये 2 काउंटर्स होंगे। चलिए आपके सामने फिलहाल JK टायर स्क्रीन पर 2.2% ऊपर सेटल होता हुआ दिखेगा। प्री ओपन में 139.80 का प्राइस है। और रही बात रिको ऑटो की, यहाँ पर आप 1.6% का उछाल देख रहे हैं। 49.50 पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 2 आंकड़े फिलहाल ट्रैक्टर मेकर्स से आते हुए। एस्कॉट्स जो आपको 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 12,533 यूनिट्स इन्होंने जून में बेचे हैं। और यही आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं VST टिलर्स की तरफ से, जो कि फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से। इंडेक्स सेटल हो चुका है 33 अंक ऊपर 15,755 पर प्री ओपन में। देखते हैं 5 ऐसी कौन सी अहम खबरें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। वीरेंद्र जी। जी हाँ शायद जी, अगर आप देखें जैसे कि आपने समझाया, यहाँ पे जून सेल्स की बिक्री के आंकड़े, उसके बाद टॉप 5 पे फोकस करते हैं। स्पाइस जेट याद रखिएगा, नतीजे काफ़ी हद तक मिले जुले रहे इस क्वार्टर के। कुछ पहलुओं पर अगर आप देखें कमज़ोर थे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्पाइस जेट Q4 में कंपनी को करीब 250 करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो
कार्गो बिजनेस के हाइव ऑफ की बात की है कंपनी ने, वो इसको कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर बाजार लेगा। आपकी स्क्रीन पे स्पाइस जेट रखिएगा इस स्टॉक को नज़र पे 81 के जोन में। उसके बाद ऑटो स्टॉक्स जैसे कि कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पे भी हैं, वीएक्सी ट्रेडर्स के नंबर्स भी आए। एस्कॉर्ट्स की अगर आप देखें कुल बिक्री के आंकड़े आए हैं 12,533 यूनिट के। ट्रैक्टर बिक्री में मजबूती संभव है, इस चीज़ पर नज़र रखिएगा आप। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर फोकस में जायरस कैडिला रहेगा। जायरस ने कोविड के टीके जाइकोविड की मंजूरी मांगी है। उसके बाद क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहाँ पर अगर आप देखिए आईटी विभाग से इनको लगभग 2333 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए डिमांड नोटिस है। और साथ ही साथ आपको प्लाईवुड कंपनीज पे, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज पे, सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे नजर रखनी है। फोकस में प्लाईवुड कंपनियां इसलिए होंगी क्योंकि वियतनाम के एमडीएफ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है। शैल जी, चलिए अब आपके सामने सारी खबरें आ चुकी, सारी सीधा सौदा टीम्स का विश्लेषण हो चुका। अब करते हैं कुछ स्टॉक पिकिंग। आपके सामने प्री ओपन ट्रेड्स भी सेटल हो चुके हैं। 33 अंक ऊपर निफ्टी 15,755। निफ्टी बैंक में आप 93 अंक का इजाफा देख रहे हैं 34,866। सबसे पहले देखते हैं एफएनओ में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख सकता है। वीरेंद्र जी, दिन तो आपको छितरा हुआ दिखेगा। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप बढ़िया मूव ऑलरेडी देख रहे हैं। एक हाई बीटा काउंटर चुनते हैं जो मानस जायसवाल साहब चेक करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक 0.5% ऊपर 634। क्या कीजिएगा यहां पर जायसवाल साहब? होगी क्योंकि मेरा व्यू अभी 2-3 दिन पहले ही बुलिश था, तो वो बिल्कुल आप बने रहिए 620 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा समझना है कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी अब आपको करनी है जब स्टॉक 650 के लेवल्स को ब्रेक कर ले। अंडरटोन अभी भी बुलिश है, इसलिए मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहिए 620 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए जेके पेपर 217 रुपए के आसपास ये आपको खुलता हुआ दिखेगा, लगभग 2.4% ऊपर। ये प्रश्न रखते हैं सतपुते साहब के लिए। सतपुते साहब, जेके पेपर आपको कैसा लगता है? चार्ट है 212 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, और इनफैक्ट कल इसमें जो ब्रेकआउट है दैट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन। 212 पे क्लियर कट बाय होगा, 207 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार ये 212-212.50 के ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट बनता है 220 प्लस। ओके, जेके पेपर आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें करीब 5 रुपए ऊपर। मैं जरा आता हूं एक बार एक स्टॉक पर, वो है एस्कॉर्ट्स। आपके स्क्रीन पर आप देखें बिक्री के आंकड़े हैं। ग्रेविटेटर बिक्री करीब 12.5% बढ़ के करीब 11,956 यूनिट रही है। कल भी हम इस चार्ट को डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग में। एक बेहतरीन बेस बना के ये स्टॉक ऊपर निकलता हुआ मानस एक थ्रेश होल्ड पॉइंट है इस स्टॉक का, वो है 1230, और उसी के ऊपर खोलता हुआ ये 2 जून से लेकर लगभग 16 जून के बीच के 3 हाइज यहां पर हैं। उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक कितनी मर्ज होगी इस स्टॉक में? स्कॉट्स की बात करिए तो डेफिनेटली मेरे को तो लगता है कि यहाँ से एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। केवल एक हर्डल 1230-1235 के बीच में है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो आज ब्रीच होगा, क्योंकि कल स्टॉक ने अपना 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया था। इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी 1235 के ऊपर।